नमस्कार दोस्तों। आज इतिहास का लास्ट अध्याय लेके आए हैं, संविधान का निर्माण। तो पूरे प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में मिलेंगे आपको। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव किन आदर्शों पर जोर दिया जाता है? संविधान का स्रोत जनता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक संविधान, गणराज्य की स्थापना, न्याय का प्रशासन, स्वतंत्र एवं समानता, पंथ निरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता का आदर्श। तो ये पॉइंट मिलता है। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं। कुछ लोग दलितों को हिंदुओं से पृथक मानकर उनको संरक्षण देने के पक्ष में हैं। कुछ लोग आदिवासियों को अल्पसंख्यक मानकर आरक्षण की मांग कर रहे हैं। कुछ नेताओं ने मुसलमानों को अल्पसंख्यक माना है और कहा कि मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से कम है और उनके रीति रिवाज हिंदू से अलग हैं, इसलिए वे भारत में अल्पसंख्यक हैं। मद्रास के बी पोकर बहादुर ने 1947 में अल्पसंख्यकों को पृथक निर्वाचन देने के बजाय संयुक्त निर्वाचन की वकालत की थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति को अल्पसंख्यक माना है। तो ये देखिए, आप नोट कर लीजिए, पॉइंट बाय पॉइंट अपन बना करके लिख देंगे। गोविंद वल्लभ पंत का भी है सबका। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। संतनम का तर्क था कि यदि केंद्र के पास आवश्यकता से अधिक जिम्मेदारियां होंगी तो वह प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएगा। उसके कुछ दायित्वों को राज्यों को सौंप देने से केंद्र अधिक मजबूत हो सकता है। संतनम ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यदि पर्याप्त जांच पड़ताल के बिना शक्तियों का प्रस्तावित विवरण लागू किया गया तो हमारा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इस स्थिति में कुछ ही वर्गों में सभी प्रांत केंद्र उठ खड़े होंगे और देश के लिए खतरनाक सिद्ध होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। महात्मा गांधी वाला क्वेश्चन। महात्मा गांधी का मानना है कि हिंदुस्तानी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। गांधी जी कहते हैं कि प्रत्येक को हिंदी बोलनी चाहिए जिसे लोग आसानी से समझ सकें। हिंदी और उर्दू के मेल से बनी हिंदुस्तानी भारतीय जनता के बड़े हिस्से में बोले जाने वाली एक और संस्कृति को जोड़ने वाली भाषा है। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं आप। संविधान सभा कांग्रेसी विचारधारा का प्रभाव है। पंथ निरपेक्षता का भी प्रभाव है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS तथा हिंदू महासभा का योगदान है। समाजवादी विचारधारा का भी प्रभाव देखा गया है। विधि विशेषज्ञों का प्रभाव भी है। जन सामान्य की भूमिका भी है। प्रेस का प्रभाव भी इसमें देखा गया है। संविधान सभा को मिलने वाले सुझाव भी हैं। भाषाई अल्पसंख्यकों की मांग भी इसमें जोर शोर से उठती रही है। तो अपन पॉइंट चाहे हैंडी चाहे जो चाहे वो बना करके लिख सकते हैं। जो अच्छा लगे वो आप लिख दीजिए। आप उसी के आधार पे आपको जो याद हो जाए वो लिख दिए। पॉइंट चाहे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की, किंतु महात्मा गांधी ने इसका विरोध इस आधार पर किया कि यदि पृथक निर्वाचन किया गया तो दलित समूह स्थायी रूप से अन्य समाज में कट जाएंगे। जिस समय देश का बंटवारा हुआ उस समय डॉक्टर अम्बेडकर ने पृथक निर्वाचन की मांग छोड़ दी और संविधान सभा में मांग की अस्पष्टता का उन्मूलन किया। हिंदू मंदिर जातियों के लिए खोल दिए गए, सभी जातियों के लिए खोल दिए गए। निचली जातियों को विधायिकाओं तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण भी दिया गया। आबादी में हरिजन का हिस्सा 20 से 25% लगभग है।
उसके कष्ट का कारण है उन्हें समाज और राजनीति के हाशिए पर रखा गया है। उसका कारण उसकी संख्यात्मक महत्वहीनता है। उनके पास ना तो शिक्षा तक पहुंची थी और ना ही शासन की जिम्मेदारी। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हो आप। संविधान सभा में इस बात पर काफी विवाद हुआ कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के क्या अधिकार होने चाहिए। कुछ सदस्य एक शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ने एक पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि अब जबकि विभाजन एक सच्चाई बन चुका है, एक निर्बल केंद्रीय शासन की व्यवस्था के लिए घातक होगी, क्योंकि ऐसा केंद्र शांति स्थापित करने, आम सरोकारों के बीच समन्वय स्थापित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश के लिए आवाज उठाने में सक्षम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। लगभग 3 वर्षों तक भाषा के विषय पर तीव्र विवाद चलता रहा। 12 सितंबर 1947 को राष्ट्र की भाषा के विषय पर घोलिकर के भाषा के काफी तूल खड़ा कर दिया। जब तक संविधान सभा की भाषा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुकी थी, समिति ने राष्ट्रभाषा के सवाल पर हिंदी के समर्थक और विरोधियों के बीच पैदा हो गए गतिरोधों को तोड़ने के लिए एक फार्मूला विकसित किया था। समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा को राजकीय भाषा होगी, किंतु इस फार्मूले पर समिति ने घोषित नहीं किया। समिति का मानना था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हो आप। ये 9 दिया गया क्वेश्चन, इसको एक मैप के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। मैप नोट देख लीजिए आप। मैप मिलेगा आपको। 2 मैप हैं। वर्तमान में भारतीय भाषा दी गई है, कहाँ कौन सी बोली जाती है उसको देख लीजिए आप। और दूसरा मिलेगा आपको 1950 में भारत की भाषा क्या थी। तो दोनों की तुलना आप कर सकते हैं। देखिए आप, ये दी गई है आज की जो वर्तमान भाषाएं चलन में है, कौन से राज्यों में कौन भाषा बोली जाती है। ये चित्र देख लीजिए आप। ये पहला चित्र है। ये 1950 की स्थिति में, जब देश स्वतंत्र हुए थे, कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती थी। तो ये स्वतंत्रता के समय का मानचित्र है। वो आप वर्तमान का है पहला वाला, और ये है अभी का। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, प्रोजेक्ट वाला। संविधान की समीक्षा के लिए स्वर्ण सिंह समिति का निर्माण किया गया। उनकी सिफारिशों को लागू करने के लिए यह संशोधन किया गया। यह अनुभव किया गया कि सामाजिक तथा धार्मिक सुधारों को व्यापक बनाने के लिए, नीति निर्देशक तत्वों को महत्व देने तथा व्यापक बनाने के लिए एक संशोधन किया गया है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई थी, किंतु कर्तव्यों के बिना मूल अधिकार अधूरे थे। इसलिए मूल अधिकारों की पूर्णता के लिए कर्तव्यों को संविधान में स्थान देने के लिए यह संविधान संशोधन किया गया। संविधान की प्रस्तावना में समानता, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की अखंडता को शब्द स्पष्ट रूप से ये शब्द इसमें जोड़ दिए गए। तो आप इसको नोट कर लीजिए आप। 1976 में सामाजिक आर्थिक सुधार एवं विकास की योजनाओं में अनेक बाधाएं भी आ रही थी। देखिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। संविधान का मतलब पहला क्वेश्चन, संविधान क्या है। तो संविधान क्या है? नियम कानूनों का एक आलेख है। इसमें बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, समाहित होते हैं। देखिए अब ये दूसरा दिया गया उद्देश्य प्रस्ताव। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसमें 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। क्वेश्चन नंबर आप 14 देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3, 4 सब क्रम से आप देख लीजिए। भारतीय संविधान का उद्देश्य एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 6वां, अंग्रेज तो चले गए किंतु जाते जाते शरारत के बीज बो गए।
यह कथन कब और किसने, तो ये कथन था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन जाते जाते शरारत का बीज जो है वो बीज बो गए। उन्होंने कहा कि पृथक निर्वाचन की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए यही अच्छा है, कि परंतु यह कहना पूर्णतः सही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर अगला दे सकते हैं आप। देसी रियासत वाला क्वेश्चन दिया गया है। 1947 के विभाजन के बाद भारत का 3.6 लाख वर्ग मीटर का राज्य क्षेत्र छिन गया, जिसकी आबादी 815 लाख थी। रियासतों के एकीकरण से भारत में 5 लाख वर्ग मील क्षेत्रफल मिल गया, जिसकी आबादी 865 लाख थी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। पी बोकर बहादुर ने पृथक निर्वाचन बनाए रखने का समर्थन किया। अंग्रेजों ने इस संरक्षण के नाम पर अपना खेल खेला। यह राष्ट्र की एकता को चोट पहुंचाने वाली व्यवस्था थी। तो इसको आप नोट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख सकते हो आप। संविधान में के गठन में संविधान निर्माण की प्रक्रिया दी गई है, इसको नोट कर लीजिए आप। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया। पूरा नोट कर लीजिए आप पॉइंट बाय पॉइंट। कांग्रेस ने 1939 में अधिवेशन में भी मांग को दोहराया। 40 में ब्रिटिश सरकार ने भी इस पर मान्यता देने के लिए संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का निर्माण कर सकते हैं। पूरा आप याद कर लीजिए। कैबिनेट मिशन 1946 में चुनाव हुए। 385 कुल सदस्य में से ब्रिटिश सरकार ने 292 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, परंतु भारतीय रियासतों में 93 सीटों के लिए ही चुनाव नहीं लड़ा जा सका। चुनाव में 212 स्थान कांग्रेस ने 73, मुस्लिम लीग ने तथा से अन्य दलों ने भी प्राप्त किए थे। क्वेश्चन नंबर अगला देख सकते हैं आप। पॉइंट बाय पॉइंट नोट करते चलें। संविधान सभा में सभी वर्ग के लोग मुस्लिम को छोड़कर के 211 सदस्यों ने अपनी बैठक में भाग लिया, जिसमें 155 हिंदू, 30 अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि, 5 सिख, 6 भारतीय ईसाई, 5 पिछड़ी जातियों के प्रतिनिधि, एंग्लो इंडियन 3, फारसी भाषा के भी 3, 4 मुस्लिम थे। जैसे आप लिख सकते हो। जो पहली बैठक देखिए आप 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष को चुना गया। बड़ा विरोध हुआ। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया और 5 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया, जिसकी मांगे आप देख सकते हैं क्रम से दी गई हैं। इसको नोट कर लीजिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ये दिया गया है प्रारूप समिति का निर्माण। प्रारूप समिति ने विश्व में विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन करने की परिस्थितियों का तथा अध्ययन आवश्यकताओं के ध्यान में रख करके भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस समिति में 315 अनुच्छेदों और 8 अवशिष्टियां प्रारूप से तैयार की गई। उसको 5 नवंबर 1948 की संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। 7,535 संशोधन प्रस्तावित किए गए, जिसमें से 2,437 संशोधन जो थे उसमें विचार किया गया। संशोधन के पश्चात 395 अनुच्छेद, 9 अनुसूचियां निश्चित की गई थी। इसके बाद 1935 अधिनियम बना, देख सकते हैं आप, पूरा देख लीजिए। 395 अनुच्छेद में से 250 1935 अधिनियम से लिए गए हैं भारतीय संविधान। तो ये अंग्रेजों से कनेक्ट था, क्योंकि अंग्रेज अपने लिए इसका निर्माण किया था, इसलिए कनेक्टिविटी अंग्रेज के संविधान से भारतीय संविधान से मिलती है, इसलिए ये पॉइंट भी दिया गया है। ब्रिटिश संविधान, ब्रिटिश हमने संसदीय प्रणाली के लिए भारतीय शासन प्रणाली के अनुरूप राष्ट्रपति की स्थिति सामान्य ब्रिटिश राजा जैसी नहीं रखी है। प्रथम सदन लोकसभा, द्वितीय सदन राज्यसभा की अपेक्षा अधिक महत्व दिया गया। मंत्रिमंडल को लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बताया गया। पूरा नोट कर लीजिए। अमेरिका का संविधान, अमेरिका के संविधान से देख लीजिए आप। फिर देखिए आयरलैंड का संविधान दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, दक्षिण अफ्रीका और जर्मनी
भारत के संविधान में राष्ट्रपति को संकटकालीन शक्ति भी दी गई है, जिस संकट काल में संविधान में मौलिक अधिकारों को स्थगित करने की शक्ति भी रखते हैं। यह व्यवस्था जर्मनी के 22वें संविधान में भी से ली गई है। नोट कर लीजिए। संविधान सभा ने भारत के एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की थी। जिस समय संविधान का निर्माण किया गया उस समय देश के विभाजन राजा महाराजाओं के कारण विकट समस्या उत्पन्न हो गई थी। उसके कारण ही सांप्रदायिकता, जातिवाद, भाषावाद, प्रांतीयवाद, विघटनकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही थी। क्वेश्चन नंबर अगला देख सकते हो आप। भारतीय संविधान में संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन इस प्रकार से किया गया कि केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली हो गई। महत्वपूर्ण विषय केंद्र के पास है। केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन 3 सूचियों के अंतर्गत किया। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। पूरा देख सकते हो आप। आपातकाल भी दिया गया है। आपातकाल में राष्ट्रपति राज्य सूची में दिए गए प्रत्येक विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को दे सकता है। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। संविधान सभा में दलित जातियों के अधिकारों के संरक्षण की पुरजोर वकालत की गई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलित जातियों के लिए पृथक के निर्वाचकों की मांग की थी, जिसका महात्मा गांधी ने यह कहते हुए विरोध किया कि ऐसा करने से समुदाय स्थायी रूप से शेष समाज से कट जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हो आप। पहला प्रस्तावना दिया गया है। फिर मौलिक अधिकारों की संख्या है 6, जब निर्माण किया गया 42वें संविधान संशोधन के दौरान 1976 में, तो इनकी संख्या 7 थी, परंतु आज वर्तमान में इनकी संख्या 6 है। हटने वाला है आपका संपत्ति का अधिकार। इसको विविध श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। नीति निर्देशक तत्व संविधान में आर्थिक तथा सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए नीति निर्देशक तत्व जोड़ने का प्रस्ताव आया था। इस प्रकार अनेक सदस्यों ने अपने सुझाव दिए थे। इसका मूल उद्देश्य भारत में लोक कल्याण के राज्य की स्थापना करना है। राष्ट्रपति जो है वो भारत का एक पद होता है, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। राष्ट्रपति की स्थिति पर सबसे अधिक विवाद संविधान सभा में हुआ था। अंत में राष्ट्रपति को संवैधानिक अध्यक्ष बनने पर सहमति बनी थी। संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था में मंत्रिमंडल तथा प्रधानमंत्री को वास्तविक कार्यपालिका का स्थान दिया गया। संविधान सभा में मंत्रियों की योग्यता संबंधी प्रावधानों को भी पर्याप्त विवाद हुआ था। संघीय शासन व्यवस्था भी थी। भारतीय संविधान ने द्विसंदनात्मक विधायिका को स्वीकृति प्रदान करी थी। उपराष्ट्रपति भी संविधान सभा ने उपराष्ट्रपति पद का सृजन किया। राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करने की मान्यता दी। उसका चुनाव संसद द्वारा कराने की व्यवस्था की गई। व्यक्ति मताधिकार, जो 18 साल पार करते हैं उनको सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार दिया। जम्मू कश्मीर 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन देख सकते हो आप। हिंदी का विवाद। भारतीय संविधान में शुरुआत से ही कांग्रेसी सदस्य थे आर.वी. घोरेकर ने इस बात के लिए पुरजोर शब्दों में आवाज उठाई कि हिंदी को संविधान निर्माण की तथा राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इसका दक्षिण भारत के सदस्यों ने विरोध किया था। मद्रास की सदस्यता श्रीमती दुर्गाबाई ने राष्ट्रभाषा की चर्चा पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अभी हाल तक भारत की राष्ट्रीय भाषा का जो सवाल लगभग सहमति तक पहुंच गया है, अचानक बेहद विवादित मुद्दा बन गया है। दक्षिण में उन्होंने हिंदी का प्रचार प्रसार जारी रखा। इसके विरोध का सामना भी करना पड़ा। हिंदी के स्कूल खोले गए, कक्षाएं लगा गईं। इन सब प्रयासों के परिणाम स्वरूप दुर्गाबाई ने पूछा कि सदी के शुरुआती सालों में हमने जिस उल्लास से हिंदी को अपनाया था, उसके विरोध में आक्रमण देख करके बड़ा दुख होता है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से। भारतीय संविधान की विशेषताएं। पेपर में एक आने वाला क्वेश्चन जो आएगा आपका, भारतीय संविधान कैसा है? लिखित है और निर्मित है। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लिखित है और निर्मित किया गया है। संविधान मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के संविधान वे होते हैं जो
किसी संविधान द्वारा किसी निश्चित समय पर बनाए जाते हैं। ऐसे संविधान लिखित व निर्मित कहे जाते हैं। विस्तृत संविधान भारतीय संविधान 395 में 6 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं, इसलिए विश्व का सबसे बड़ा संविधान। समन्वय रूप प्रलेख के रूप में हमारे संविधान में विशेषता यह भी है कि यह विश्व के अनेक संविधानों का समन्वय है। कठोर एवं लचीलेपन का सम्मिश्रण। भारतीय संविधान में अनेक विशेषताएं हैं, उनमें से एक ये है कि भारतीय संविधान कैसा है, कठोर भी है और लचीला। इसमें आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। संविधान में संशोधन के विषय में 3 प्रकार की व्यवस्थाएं भी की गई। प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोक कल्याणकारी गणराज्य। भारतीय संविधान में प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोक मंत्र गणराज्य घोषित किया गया। इन शब्दों ने हमारे संविधान को 5 लक्ष्यों का भी बोध कराया। क्वेश्चन नंबर अगला पॉइंट बाई अगला दे सकते हैं। संसदीय शासन प्रणाली। भारतीय प्रजातंत्र की व्यवस्था संसदीय आधार पर की गई, जिसमें राज्य का अध्यक्ष केवल नाममात्र का शासन है, जिसके शासन संबंधी सभी अधिकारों का प्रयोग मंत्रिमंडल करता है। अद्भुत संघीय शासन की। हमारा संविधान इंग्लैंड के संविधान से भांति एकात्मक न होकर के अमेरिका के संविधान की भांति संघात्मक है। भारत में 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसलिए राज्यों का संघ कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष मतलब भारत का कोई धर्म नहीं है। भारतवासी को समान नागरिकता प्रदान की गई है, भले ही वह किसी भी जाति का, धर्म का या वर्ग से संबंध रखता हो। प्रत्येक नागरिक को धर्म और उपासना की पूरी स्वतंत्रता होगी। व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की मान्यता। तो मौलिक अधिकारों की संख्या जब निर्माण किया गया तो 7 थे, परंतु वर्तमान में 6 बचे हुए हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सार्वभौमिक उपचारों का अधिकार, शिक्षा का मूल अधिकार ये दिए गए हैं, आप नोट कर लीजिए। न्यायपालिका द्वारा अधिकारों का संरक्षण। बिल्कुल। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों का सबका संरक्षक होता है। मौलिक अधिकारों को कोई छीन न सके, इसके लिए हमारे संविधान में यह व्यवस्था की गई थी। न्यायपालिका उसकी रक्षा करेगी। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा। हमारा संविधान यद्यपि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, फिर भी अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए विषय में भी कुछ इसमें नियम कानून स्पष्ट रूप से खोले। नागरिकों के मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। राज्य के नीति निर्देश तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। सत्ता का केंद्रीकरण। भारतीय संविधान में सत्ता की केंद्रीकरण पर विशेष बल दिया गया। गांवों तथा नगरों में रहने वाले सभी नागरिकों को शासन में भाग लेने के समान अवसर दिए गए। अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए भी इसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई। एक भाषा की व्यवस्था। भारतीय संविधान में एक भाषा की मान्यता दी गई। एक भाषा की व्यवस्था है और एक झंडा, एक भाषा, ये सब इसकी विशेषताओं में से एक है। आपातकालीन व्यवस्था भी है। हमारे संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि संकट काल में राष्ट्रपति आपातकाल स्थिति की घोषणा कर सकता है। इस व्यवस्था में संपूर्ण शक्ति केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती है। आपातकालीन स्थिति 3 अवस्थाओं में घोषित की जा सकती है। युद्ध के काल में अतः युद्ध की स्थिति निर्मित 352 के तहत, अतः चुनाव होता है, उस चुनाव की विफलता होती है तो 356 के तहत संवैधानिक संकट और 360 के तहत वित्तीय संकट। ऐसे आप नोट कर सकते हो। आप अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए विशेष अधिकार। हमारे संविधान में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए 1990 तक विशेष सुविधाएं प्रदान की गई। अब यह सुविधा 2010 के लिए बढ़ा दी गई है और 2020 में भी ये सब चल रहा है। SC, ST, OBC सभी को आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। तो इसको आप लिख सकते हैं, आप नोट कर लीजिए, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं विश्व शांति की आदर्श की मान्यता। इस आदर्श को हमारे संविधान ने स्पष्ट मान्यता दी है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग बढ़े तथा विश्व में शांति स्थापित करने की प्रेरक तत्वों को बढ़ावा मिले। हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा समृद्धि राष्ट्रों के मध्य न्याय तथा
समानता पूर्वक संबंध, संगठित लोगों के पारस्परिक व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा संधि बंधनों के प्रति आदर तथा मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निर्णय। ये आदर्श हमारी विदेश नीति के आदर्श होते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत का संविधान उन सभी विशेषताओं से परिपूर्ण है जिनमें हमें पूर्ण होना चाहिए था। विशाल क्षेत्रफल, विविध भाषाएं, विभिन्न धर्मों को मानने वाले देश, संविधान होने के नाते उसमें स्थानीय शासन की व्यवस्था विद्यमान है। 73वें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा संविधान में क्रमशः 11वीं और 12वीं अनुसूची बढ़ा करके स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इससे यह कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान एक आदर्श संविधान, फिर भी उसको क्रियात्मक करने से हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यह चेतावनी याद रखनी चाहिए कि यदि संविधान के अंतर्गत स्थिति खराब होती है तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब है, वरन हमें कहना पड़ेगा कि मनुष्य खराब है। तो देखिए आप पूरा आप इससे जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिए इसको। भारतीय संविधान की विशेषताएं पेपर के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपरों में आने वाला है। आप इसको नोट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाना है।